हेलो डियर। ग्रेड 9th का परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण पीआरएस 2024 का विषय इंग्लिश का जो वीक सेकंड का मॉडल पेपर है, प्रैक्टिस पेपर है, उसका हम हल यहाँ पर करेंगे। वीक फर्स्ट का हमने अपलोड कर दिए, चैनल पर जाके आप जरूर देखें। हमारा जो 4 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है उसके संबंधित हैं। गणित का, विज्ञान का और सामाजिक के पेपर हमने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, वहाँ पर जाके आप जरूर देखें। अब देखिए भी, रीड द कॉम्प्रहेंशन गिवन बिलो एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, उसको पढ़कर अपनों क्या करना है, भी हल करना है। जैसे ड्रग एब्यूजेज इज ए डेंजरस हैबिट दैट इफेक्ट्स बोथ बॉडी एंड माइंड। जो नशीले पदार्थों का यूज है वो क्या करता है, भी खतरनाक है, अपन एक आदत है, खतरनाक आदत है, जिससे क्या है भी हमारे शरीर और दिमाग दोनों को नुकसान पहुंचता है। पीपल हु अब्यूज ड्रग्स ऑफन स्टार्ट बाय ट्राइंग। जो लोग हैं जो ड्रग यूज करते हैं वो साधारणतः कैसे आरंभ होती है, भी ट्राइंग देम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। या तो उनकी जिज्ञासा होती है कोई चीज की प्रयास करने की, या ड्यू टू पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर क्या होता है, भी अपने जो साथी फ्रेंड होते हैं उनके दबाव में वो ऐसा कार्य करते हैं। हाउएवर, हालांकि वंस दे बिगिन, एक बार वो आरंभ कर देते हैं, इट कैन बिकम डिफिकल्ट टू स्टॉप, उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि भी मुश्किल क्यों होता है, भी मैनी ड्रग्स आर एडिक्टिव। बहुत सी जो ड्रग्स होती हैं वो एडिक्टिव होती हैं, हमको पकड़ लेती हैं, आदतन होती हैं, आदत बन जाती है उसकी। दिस एडिक्शन कैन डैमेज और पर्सनस हेल्थ। इससे क्या होता है, भी आदत से हमारी जो हेल्थ है वो डैमेज होती है, लीडिंग टू सीरियस डिजीज, और भयंकर बीमारियां हो जाती हैं, जैसे लीवर का खराब होना, हार्ट प्रॉब्लम्स। ड्रग अब्यूज आल्सो इफेक्ट मेंटल हेल्थ, हमारी जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको भी बिगाड़ती हैं। काजिंग इश्यू लाइक एनेक्साइटी, मतलब हम क्या करते हैं, भी डिप्रेशन में आ जाते हैं, चिंता हो जाती है, हम लोग एनेक्साइटी बढ़ जाती है, मेमोरी लॉस हो जाता है अपना। मोर इवर पीपल हु अब्यूज ड्रग्स मैनी फेस मे फेस ट्रबल इन देयर पर्सनल रिलेशनशिप। वे अपनी व्यक्तिगत जो संबंध है उनमें भी उनको समस्या महसूस होती है, वैवाहिक जीवन में भी। एज देयर बिहेवियर चेंजेस, उनका क्या है, भी बिहेवियर व्यवहार चेंज हो जाता है। दे माइट लॉस इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज, वे अपने अध्ययन में और कार्य में इंटरेस्ट खो देते हैं। विच कैन लीड टू फेलियर, इससे उनको असफलता मिलती है। लॉस ऑफ सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान उनका हो जाता है। लीगल इश्यू कैन आल्सो अराइज बिकम सम ड्रग्स आर इलीगल, ड्रग्स का लेना भी क्या है, भी इलीगल है, अनैतिक है। और ड्रग्स अब्यूज इफेक्ट द नॉट जस्ट पर्सन यूजिंग ड्रग्स बट आल्सो देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ड्रग्स से ना केवल लेने वाले का नुकसान होता है, जो दोस्त होते हैं उनका भी नुकसान होता है, परिवार का भी नुकसान होता है। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टे इन्फॉर्म्ड, मेक फूड गुड चॉइसेस टू अवॉइड द डेंजरस टाइप ऑफ ड्रग्स। आप ड्रग्स से दूर ही रहें, ये अच्छा है। तो प्रश्न देखो इसमें क्या दिया है, फर्स्ट प्रश्न दिया गया है कि व्हाट आर टू रीजंस वाई पीपल माइट स्टार्ट यूजिंग ड्रग्स। दो कारण कौन से बताए हैं जिनके कारण लोग क्या करते हैं, भी ड्रग्स स्टार्ट करते हैं। इसमें आया था क्यूरियोसिटी और पीयर प्रेशर। एक तो उनपे क्या होती है, भी जिज्ञासा होती है कि हम चेक करके देखते हैं कि ये नशा कैसा है। दूसरा है उसके जो दोस्त है उनका प्रेशर होता है कि ले लो, कुछ नहीं है। तो ये आप हमेशा कभी दूर रहना इससे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पॉसिबल इफेक्ट ऑफ ड्रग अब्यूज ऑन हेल्थ। कौन से संभव प्रभाव पड़ते हैं हमारे स्वास्थ्य पर ड्रग लेने से। बेटर मेंटल क्लैरिटी, हमारा मेंटल स्वास्थ्य अच्छा होता है। इम्प्रूव रिलेशनशिप, हमारी रिलेशनशिप है वो सुधरती है। लीवर एंड हार्ट प्रॉब्लम, ये बिल्कुल सही होगा, लीवर और हार्ट प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द कंप्लीट सेंटेंस। पीपल हु अब्यूज ड्रग्स ऑफन हेल्थ इश्यू, तो यहाँ पर फेस आएगा, ए आएगा, क्योंकि कर्ता पीपल है, वो क्या है, भी प्लूरल है, तो यहाँ पर फेस कि जो लोग ड्रग लेते हैं वो हमेशा ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करते हैं। फेस होता है सामना करना किसी का। डिस्पाइट नोइंग द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स अब्यूज, वाई माइट सम पीपल कंटिन्यू टू यूज ड्रग्स। लोगों को ये पता होता है कि ये ड्रग्स है, ये हानिकारक है, फिर भी लोग उसको क्या करते हैं, भी जारी रखते हैं। क्यों भी, क्या कारण है, भी दे वांट टू इम्प्रूव देयर फिजिकल हेल्थ, वे अपना शारीरिक स्वास्थ्य सुधारना चाहते हैं।
एडिक्शन मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर देम टू स्टॉप वंस दे हर्ट स्टार्ट। ये बिल्कुल सही होगा कि एक बार आपको आदत लग गई तो उसको छोड़ना क्या होता है अभी मुश्किल होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रग अब्यूज मेंशन इन द पैसेज। निम्न में से कौन सा एक ड्रग लेने से दुष्प्रभाव नहीं है। पुअर हेल्थ तो होती है। इंप्रूव्ड फैमिली रिलेशनशिप, परिवार में सुधार थोड़ी होता है इससे। जॉब फेलियर होती है, लीगल ट्रबल्स आ जाती है, यही आएगा बी, ये इंप्रूव नहीं होता। आगे देखो भी एक पैसेज और दिया गया है, रीड द कॉम्प्रिहेंशन गिवन बिलो एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। क्लाइमेट चेंजेस रिफर टू लॉन्ग टर्म चेंजेस इन टेम्परेचर। हमारी जो जलवायु परिवर्तन है ये एक लंबा परिवर्तन है जिसमें क्या है तापमान, प्रेसिपिटेशन, वाष्पीकरण या वाष्प उत्सर्जन एंड अदर एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑन अर्थ और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा होती हैं वातावरण में। वन मेजर काज ऑफ क्लाइमेट चेंज इज द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस। एक सबसे बड़ा कारण है कि ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ोतरी होती है, किससे भी, पर्यावरण प्रदूषण से। ठीक है, सच एज कौन कौन से भी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसमें, ग्रीन हाउस गैस में मुख्यतः, विच ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर, जो क्या अभी वातावरण में गर्मी बढ़ा रही है। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, जैसे मानव गतिविधियां कौन सी है भी, लकड़ी को जलाना, डिफोरेस्टेशन वनों को काटना, इंडस्ट्रियल प्रोसेस औद्योगिक जो प्रक्रिया है उनसे कंट्रीब्यूट ऑन दीज एमिशन, इनमें योगदान दे रही है। एज ए रिजल्ट ग्लोबल टेम्परेचर इज राइजिंग, परिणाम क्या हो रहा है अभी, जो वैश्विक तापमान है वो बढ़ रहा है, लीडिंग टू मेल्टन आइस कैप्स, और इसका परिणाम क्या हो रहा है अभी, बर्फ पिघल रही है, बर्फ की जो चोटियां हिमालय में वो पिघल रही हैं। राइजिंग सी लेवल, समुद्र का लेवल है वो ऊपर उठ रहा है। मोर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, और भी मौसमी घटनाएं हो रही हैं, जैसे हरिकेन्स आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, ड्राउट, सूखा पड़ रहा है कई जगहों पर। क्लाइमेट चेंज नॉट ओनली थ्रेटन्स इकोसिस्टम, क्लाइमेट चेंज है वो ना केवल जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है उसको चेतावनी है, बट ऑल्सो इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी, मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है और हमारा जो भोजन तंत्र है उसको भी प्रभावित कर रहा है। मेनी एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज स्ट्रगल टू अडॉप्ट दीज चेंजेस, बहुत से जानवर और पौधे हैं वो इसको अडॉप्ट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। फेसिंग रिस्क एक्सटेंशन, और खतरा महसूस कर रहे हैं। सम नेशंस आर मोर वल्नरेबल ऑफ दीज इफेक्ट्स, पार्टिकुलरली बहुत से जो राष्ट्र हैं वो से अधिक प्रभावित हैं। कौन कौन से भी, लो लाइंग आइलैंड कंट्रीज, जो द्वीपीय देश है ना, समुद्रों का जो टापू होते हैं, आइलैंड होते हैं, उन पर बसे हुए। कोस्टल एरियाज, जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, जैसे बम्बई है। टू स्लो डाउन क्लाइमेट चेंज पीपल मस्ट रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज। अब क्या है अभी, लोगों को अगर क्लाइमेट चेंज बंद करना है, इसको स्लो करना है, तो आपको ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करना पड़ेगा और एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सत पोषणीय विकास की तरफ बढ़ना पड़ेगा। आगे देखो भी आंसर देखो इसके। 6 नंबर प्रश्न है, व्हाई इज रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंपॉर्टेंट फॉर सोल्विंग डाउन क्लाइमेट चेंजेस, कि ग्रीन हाउस गैस को कम करना क्यों महत्वपूर्ण है। इट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, इट हेल्प्स टू ट्रैप मोर हीट टू इन the atmosphere, it reduces the risk of extreme weather events and protect ecosystem and human health, it has no effect on climate changes। इसमें सी नंबर ऑप्शन सही होगा, इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड प्रोटेक्ट इकोसिस्टम एंड ह्यूमन हेल्थ। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर मेंशन इन द पैसेज, कौन सा परिणाम हुआ है भी टेम्परेचर बढ़ने से यहाँ पर। इसमें बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, मेल्टिंग आइस कैप्स एंड राइजिंग सी लेवल। इससे क्या हुआ है अभी, जो हमारी हिमालय की चोटियां हैं और समुद्र का लेवल है वो ऊपर उठ रहा है। हाउ डू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफोरेस्टेशन क्या होता है अभी, वन उन्मूलन, वनों को काटना, एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज, ये मानव जो गतिविधियां हैं वनों को काटना और उद्योग किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं अभी। दे क्रिएट मोर फॉरेस्ट, ये तो नहीं है। दे रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस, ये भी नहीं है। दे इंक्रीज ग्रीन हाउस गैस एमिशन विच ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर, ये बिल्कुल सही है। ये क्या है अभी, ग्रीन हाउस गैस का बढ़ोतरी कर रहे हैं, उत्सर्जन को बढ़ा रहे हैं,
जिससे क्या है अभी एटमॉस्फेयर में गर्मी बढ़ रही है। इन द सेंटेंस मेनी एनिमल प्लांट स्पेसीज स्ट्रगल टू अडॉप्ट टू दीज चेंजेस, विच वर्ड इज एडवर्ब। आपको एडवर्ब चूज करनी है कि बहुत से जानवर और पौधे की प्रजातियां हैं वो ये क्लाइमेट चेंजेस है उनको स्वीकार करने में संघर्ष कर रही हैं। यहाँ पर स्ट्रगल है, ये तो वर्ब है, चेंजेस नाउन है, मेनी क्या है भी एडजेक्टिव है, यहाँ एडॉप्ट है, ये क्या है भी एडवर्ब कह सकते हो। ये वैसे तो पार्टिसिपल है। आगे देखिए भी, ये इसको हम टू इन्फिनेटिव भी बोल सकते हैं, टू प्लस में क्या है भी वर्ब है, ये एडवर्ब का काम भी कर रही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राइजिंग सी लेवल, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कारण पोज ए थ्रेट टू कोस्टल सिटीज, जो समुद्र के किनारे बसे हुए शहर हैं उनके लिए चेतावनी है। व्हाट माइट बी वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज पोस्ड बाय रेजिडेंट इन एडप्टिंग टू द सिचुएशन। अब इनके लिए हम क्या कर सकते हैं अभी, relocating people and infrastructure to the safer areas, finding alternative energy source, increasing greenhouse gas emission, reducing the number of school। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि उनको हम क्या करेंगे भी वहां से लोगों को हटाकर और नई जगह उनका स्थापित कर दें, नहीं तो वो क्या है पानी में विलीन हो जाएंगे। रीड द कॉम्प्रहेंशन गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। स्वच्छ भारत अभियान और क्लीन इंडिया मिशन जो चल रहा है वॉज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014। 2014 में इसको आरंभ किया गया था। इसका लक्ष्य था टू इम्प्रूव सैनिटेशन एंड हाइजीन अक्रॉस द कंट्री। हमारे जो देश के अंदर साफ सफाई है उसको बढ़ाना, सुधार करना। द मेन गोल ऑफ कैंपेन इज टू एलिमिनेट ओपन डिफेक्शन। स्वच्छ भारत का मुख्य लक्ष्य था जो खुले में शौच है उसको बंद करना। एंड प्रोमोट क्लीनलीनेस बोथ अर्बन एंड रूरल एरिया, शहरी और ग्रामीण एरियो में सफाई को बढ़ाना। द मिशन इनकरेज पीपल टू पार्टिसिपेट एक्टिविटी, ये मिशन है लोगों को उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है कि आप पार्टिसिपेट करें, भागीदार बने। कीपिंग देयर सराउंडिंग क्लीन, आपके चारों तरफ का वातावरण साफ करने में। एंड यूजिंग प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल मेथड, और जो कचरा है उसको डिस्पोज करें। मैनी वॉलंटियर्स, बहुत से जो कार्यकर्ता हैं इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थी भी विद्यालयों के, हैव जॉइंड द मूवमेंट टू स्प्रेड अवेयरनेस, इस मूवमेंट को ज्वाइन किया है, शामिल हुए हैं जागरूकता बढ़ाने के लिए अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, और सफाई की जो महत्व है उसके बारे में। द कैंपेन वाज लेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स, इसका मुख्य लक्ष्य है घरों में टॉयलेट का निर्माण करना। बेटर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान एम्स टू क्रिएट ए क्लीनर हेल्थियर एनवायरनमेंट फॉर ऑल सिटीजन। प्रश्न देखो अभी, व्हाई डज द स्वच्छ भारत अभियान एम्फसाइजेस एलिमिनेटिंग ओपन डिफेक्शन। स्वच्छ भारत मिशन है उसका मुख्यतः दबाव किस पर है अभी, जो खुले में शौच है उसके लिए है। इससे क्या होगा अभी, टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ सिटी ओनली, टू रिड्यूस वाटर कंजप्शन, टू इम्प्रूव हेल्थ एंड एनवायरनमेंट कंडीशन। इससे क्या होगा अभी, लोगों का स्वास्थ्य सुधरेगा और पर्यावरणीय समस्याएं होंगी वो दूर होंगी। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन आएगा। जो लोग खुले में शौच करते हैं, खुले में गंदगी डालते हैं, उससे संबंधित है। हाउ कैन स्टूडेंट्स एंड वॉलंटियर्स सपोर्ट द स्वच्छ भारत अभियान इफेक्टिवली। स्वच्छ भारत मिशन का स्टूडेंट और वॉलंटियर किस प्रकार सहायता करते हैं भी, इसमें आ सकता है बी नंबर ऑप्शन सही होगा आपका, बाय पार्टिसिपेटिंग इन क्लीन अप ड्राइव्स एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट हाइजीन। यहाँ पर ब लोगों में जागरूकता बढ़ाकर वो क्या कर सकते हैं भी, हेल्प कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भी, व्हाट इज वन इफेक्ट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान ऑन वेस्ट मैनेजमेंट इन पार्ट्स ऑफ इंडिया। कि स्वच्छ भारत मिशन है उसका क्या प्रभाव पड़ा है भी, इट हैज रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ रिसाइकलिंग सेंटर, इट हैज लेड टू बेटर वेस्ट डिस्पोजल मेथड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। इसने क्या है भी, ये जो डिस्पोजल मेथड है उसको बढ़िया बना दिया है, ठीक है। विच एडजेक्टिव बेस्ट डिस्क्राइब द एनवायरनमेंट दैट स्वच्छ भारत अभियान एम्स टू क्रिएट फॉर ऑल सिटीजन। कौन सा इसमें एडजेक्टिव है जो वर्णन करता है कि स्वच्छ भारत मिशन है उससे लोगों में बेनिफिट हुआ है। तो ये क्या भी, क्लीनर,
लोगों ने क्या किया, भी साफ सफाई की है, ये सबसे बड़ी एडजेक्टिव है। अगला देखो भी 14 नंबर प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न, व्हाट इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्वच्छ भारत अभियान कैंपेन, इसका सबसे मुख्य उद्देश्य क्या था स्वच्छ भारत मिशन का? इसमें आएगा टू एलिमिनेट ओपन डिफेक्शन एंड प्रमोट क्लीननेस, डी नंबर ऑप्शन आएगा। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, स्टूडेंट्स कंप्लीट देयर होमवर्क ऑन टाइम, विद्यार्थियों को अपना गृह कार्य समय पर पूरा करना चाहिए, यहाँ पर मस्ट आएगा, क्योंकि नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। टेल योर ब्रदर टू स्टडी हार्डर फॉर एग्जाम, आप अपने भाई को कठिन मेहनत करने की सलाह दे रहे हैं तो क्या करेंगे भी, यू शुड स्टडी हार्डर, ये लिखेंगे। हमें एडवाइस देते हैं किसी को, क्या देते हैं भी, एडवाइस देते हैं, तो शुड का प्रयोग होता है, तो बी आएगा यहाँ पर। शी वर्क लेट इफ शी वांट्स टू फिनिश प्रोजेक्ट, अगर उसको प्रोजेक्ट को समाप्त करना है तो उसको लेट तक काम करना चाहिए, तो ए नंबर ऑप्शन आएगा, शुड। अगर आप भी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो रात को आपको लेट तक पढ़ना चाहिए। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग एन अम्ब्रेला एज इट माइट रेन लेटर, यहाँ माइट आएगा, छाता लेना न भूले, बरसात हो सकती है। चूज द वर्ड ऑलमोस्ट मीनिंग गिव अप, गिव अप होता है त्यागना, और सरेंडर भी होता है कि त्याग करना, कहते हैं उसने सरेंडर कर दिया, गिव अप परित्याग करना। थैंक्स फॉर